हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम कंसेप्ट। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग खाली कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल मैंने लिया है x और y। x पे पावर 1 है, y पे भी पावर 1 है। इसका मतलब पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू 0 लगा होना चाहिए। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। और यानी दो इक्वेशन है, यानी दो लाइन है, और दो लाइन आपस में कितने तरह से फॉर्म हो सकते हैं ये देख लेते हैं। पहला, ये दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म कर सकते हैं। मतलब इस तरह से मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है। इंटरसेक्टिंग लाइन का पहचान कैसे होगा, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग समझते हैं। जब भी इस तरह का दो इक्वेशन दिया रहे और उसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहे, तो वो समझ लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट, और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगा उसका केवल एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन, या तो हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा दूसरा ये जो है को इंसिडेंट लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, एक लाइन बनी है, उसी के ऊपर एक लाइन और बन जाए। ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, इसी को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का पहचान कैसे होगा इन दो इक्वेशन से, तो जब भी a1 अपॉन a2 इक्वल रहे b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल रहे c1 अपॉन c2 के। अच्छा, यहाँ पे c1 अपॉन c2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a1 अपॉन a2 पहली बार में ही b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं है, तो c1 अपॉन c2 लिखने कोई वही नहीं। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसमें मैनी सोल्यूशन रहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल सकते हैं, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और तीसरा पॉइंट, ये भी कंसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, थर्ड टाइप होगा, या तो दो लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन उससे पैरेलल ऐसे रहेगी। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल आप रेल का पटरी देखे होंगे, वो आपस में पैरेलल ही होती। जहाँ से हम लोग डिस्टेंस देख लें उसका, जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से भी उतना ही दूरी, यहाँ से भी उतना ही दूरी, इसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कैसे पता करेंगे कि पैरेलल लाइंस ही बनेगा इन दो इक्वेशन से, तो इसका पता करने का तरीका है a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर रहे और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहे। ठीक है, तब ये पैरेलल लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, दूसरा, ये इसका सल्यूशन रहता है नो सल्यूशन, इसमें कोई सल्यूशन नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट है, ये इनकंसिस्टेंट रहता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
मतलब टोटल 3 तरह से लाइन फॉर्म्स होते हैं, 2 लाइन मिल करके या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे, या तो कोइंसिडेंट बनाएंगे, या तो पैरेलल बनाएंगे। ठीक, अब इन्हीं तीनों लाइंस के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, इन्हीं वैल्यूज़ को निकालने का हमारे पास 4 तरीका होता है, वो हम लोग अब देखते हैं। देयर आर फोर methods to solving the equations। ठीक, हम लोग के पास 4 मेथड हैं इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का। पहला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड जो है इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड। अब इन्हीं चारों मेथड से हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, इन्हीं चारों मेथड से सॉल्व करेंगे उसे, और हर मेथड से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हमारा काम है कि हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उन 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी, और इन 4 मेथड से। ठीक, तो पहला मेथड हम लोग ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड। 2 इक्वेशन लिया है हमने, y इज इक्वल टू 1/2x है फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा है 3x + 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये तो हमारा ax + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में दिया है, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। 2 को उधर भेज देंगे अगर y के साथ, तो ये 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब 2y को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x, तो इधर प्लस का था ही, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन रहेगा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ग्राफ हम कब बना सकते हैं? जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो ग्राफ के। ठीक, तो पहले हम एक काम करते हैं, इस पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट इस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले x की जगह हम लोग 0 पुट करते हैं। ठीक, मतलब x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक, तो x की जगह चाहे y की जगह भी पुट कर सकते हैं आप कोई भी वैल्यू। हम x की जगह पहले 0 पुट करके देखते हैं। x की जगह अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। देख लो यहाँ पुट कर लेते हैं, 0 - 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 भी, y भी तो 0 ही आएगा ना, 0 आ गया। ठीक, अब x की जगह हम लोग 1 पुट करके देखते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करते हैं। अगर हम लोग ने x की जगह 2 पुट किया है यहाँ पे इस जगह, तो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा, -2y इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का उधर गया माइनस का 2, y इज इक्वल टू -2/-2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हमने 2 पुट किया यहाँ पे तो 1 आ गया। ठीक है ना, बस 2 ही कोऑर्डिनेट निकालना ज़रूरी होता है। अब इस वाले इक्वेशन का भी हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। x की जगह हम लोग पहले यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 डिवाइड में जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 5 आ गया। अब हम लोग अगर x की जगह अगर हम लोग, अच्छा y की जगह अगर हम लोग 2 पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 3x + 4 इंटू में 2 इज इक्वल टू 20, 3x + 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 20, 3x इज इक्वल टू 20 - 8 हो गया, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3 कैंसिल होके 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। ठीक,
मतलब हमने अगर y की जगह पे 2 ले लिया तो x की जगह पे क्या आया 4 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, यहाँ भी पता चल गया। ठीक, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बनाना ग्राफ। ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ये भी y डैश मान लेते हैं, इसको x डैश मान लेते हैं, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। 4 है यहाँ पे 2 है, तो मतलब 4 तक ही बनाना है हमें। 1 2 3 4, आगे एक बढ़ा लेते हैं, 5 भी लिख लेते हैं, 6। ठीक है, अब y पे देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक, पहला पहला हम लोग इस इक्वेशन का लोकेट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, 0,0 है। ठीक, तो 0 भी यहीं पे है, 0 भी यहीं पे, तो x एक्सिस का भी 0 यहाँ पे है, y एक्सिस का भी 0 यहीं पे है। तो पहला पॉइंट ये बन जाएगा हमारा, क्या बना, 0,0 का। दूसरा क्या है, 2,1, तो x एक्सिस पे 2 ये रहा और y एक्सिस पे 1 ये रहा, तो मतलब यहाँ से ये जगह पॉइंट बनेगा हमारा, क्या बना है, 2,1। ठीक, दोनों पॉइंट लोकेट कर दिया। अब इसी को हम लोग को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करते हुए आगे को स्ट्रेट बना देना है लाइन, और पीछे को भी। ठीक, पहला वाला हो गया इक्वेशन का। दूसरा वाला देखते हैं क्या है। पहला कोऑर्डिनेट 0,5 है, तो 0 ये रहा x एक्सिस का और 5 y एक्सिस का ये रहा, तो यही वाला पॉइंट जो बन जाएगा वो 0,5 बन जाएगा। दूसरा क्या है, 4,2, x एक्सिस पे 4 ये रहा और 2 ये रहा, तो क्या बना, 4,2। अब इसी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इन्हीं लाइन को। ठीक है, जहाँ पे कट किया है दोनों लाइन आपस में कट किया है, यानी पता चल गया कौन सा लाइन का इक्वेशन था, इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक, अब जहाँ पर भी कट किया है वहीं से x एक्सिस पे नीचे आ जाएंगे और वहीं से y एक्सिस पे बगल में आ जाएंगे। ठीक है, तो x एक्सिस पे जहाँ पे हम लोग गिरे हैं, 4 पे गिरे हैं, तो x की वैल्यू होगी 4 और y की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट ग्राफ पे नहीं बनाया है, मैंने वाइट पेपर बनाया। ठीक है, तो हो सकता है 4 से कम हो जा रहा हो, ज़्यादा हो जा रहा हो, लेकिन ये इस पेपर के हिसाब से यही आंसर आ रहा है। ठीक, समझ में आया ग्राफ पे कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से इसी वाले क्वेश्चन को करते हैं। y इज इक्वल टू 1/2x, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, पहले इसको उसी तरह से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमने ग्राफ में लिखा था। क्या लिखा था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये वाला इक्वेशन जो दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ध्यान से समझिएगा सब्सटीट्यूशन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। ठीक, इन दोनों में से सबसे पहला ये काम है, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। ठीक, सपोज़ करिए मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया। अब इस इक्वेशन में क्या करना होगा हमें, इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को चुन लीजिए। तो मैंने x को चुन लिया। ठीक है, जो भी वेरिएबल आपने लिया है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो 2y जो है उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का था उधर गया, प्लस का 2y हो गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2y आ रहा है। ठीक, अब जो इक्वेशन नहीं चुना था आपने उसमें ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, सब्सटीट्यूट इसीलिए इसका नाम सब्सटीट्यूशन मेथड पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसको 1 मान लेते हैं, तो इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 3x की जगह पे लिखेंगे 2y प्लस 4y तो था ही वहाँ पे, इज इक्वल टू 20। 3 2 जा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 6 और 4 हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 20। y इज इक्वल टू 20/10।
कैंसिल होके 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आया 2। ठीक है, एक वैल्यू पता चल गया हमें y का। अब हमें x का निकालना है, तो सिंपल है, ये सेकंड इक्वेशन था, ये पहला था, तो ये जो y की वैल्यू 2 है, जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रहा है उसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 2, यानी ये आ जाएगा 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ग्राफ पे भी यही आंसर आ रहा था, आप लोग याद करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड है। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 दिया गया है। ठीक है, मेथड में ये करना है कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें या दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल पकड़ लीजिए, या तो x पकड़ लीजिए या तो y। जैसे सपोज करिए मैंने x को पकड़ लिया। ठीक, अब x वाले वेरिएबल को क्या करना होगा, हमें जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दूसरे वाले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो गया, ये 3 2 जा 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये प्लस का 4y इज इक्वल टू 20 रह जाएगा। ठीक है, अब जो भी साइन था इसका वो चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, -6 है और ये -4 है, तो ये माइनस का 10y हो जाएगा, ये माइनस का 20, y इज इक्वल टू हो जाएगा -20 अपॉन -10, कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2। देखिए वही सेम वैल्यू आ रहा है एलिमिनेशन में भी। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू वैसे ही सेम निकालना है, यही y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 उधर गया प्लस का 4, x का वैल्यू 4 आ गया, मतलब ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग लास्ट मेथड पे आते हैं, अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम बता देते हैं। x अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 अपॉन c2 क्रॉस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 अपॉन a2 क्रॉस b1 अपॉन b2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग b1 b2 c1 c2 a1 a2 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसको क्रॉस करा करके सॉल्व करेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a1 b1 c1 c2 की वगैरह की वैल्यू निकाल करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a1 का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह से b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। इधर आएगा तब -20 हो जाएगा। ठीक है, 20 को इधर ला करके तब c2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ जो भी वैल्यू है इसको इधर लाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ पता चल गए, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x अपॉन b1 अपॉन b2 यानी कि -2 अपॉन 4 क्रॉस c1 अपॉन c2 यानी 0 अपॉन -20, y अपॉन c1 अपॉन c2 यानी 0 अपॉन -20 क्रॉस बाय a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 3, a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 3 क्रॉस b1 अपॉन b2 यानी -2 अपॉन 4। इतना लिख लिया। x अपॉन, अब इसमें देखिए क्या करना है,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो 20 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 2 40 माइनस 4 इंटू 0 0 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इंटू 0 0, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर माइनस 20 इंटू 1 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 1 4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो x अपॉन 40 बचा है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन माइनस माइनस प्लस का 20 बचा, इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, x अपॉन 40 को 1 अपॉन 10 से इक्वेट करना है, और एक बार y अपॉन 20 को 1 अपॉन 10 से इक्वेट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग x अपॉन 40 को 1 अपॉन 10 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 इंटू 1 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 10 कैंसिल हुआ, 4 आया, x इज इक्वल टू 4। यही आंसर उसमें भी आ रहा था, एलिमिनेशन वाले में भी, सब सब्स्टिट्यूशन में भी आ रहा था, ग्राफिकल में भी आ रहा था। अब y अपॉन 20 को भी ऐसे ही हम लोग इक्वेट करेंगे 1 अपॉन 10 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10y इज इक्वल टू 20 हो गया, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, 2 बार में कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2। देखिए वही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को हमने 4 लेक्चर में डिवाइड किया है, ठीक है। आज कंसेप्ट लेक्चर था, आज यहीं तक। कल हम लोग लाएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के, जो लगभग 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उसको हम 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।